नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद गोयल, चार्टेड अकाउंटेंट, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा डिस्कशन पॉइंट है सुकन्या समृद्धि योजना स्कीम, एसएसवाई स्कीम। आज हम ये जानेंगे कि एसएसवाई स्कीम एग्जैक्टली है क्या, कब लॉन्च हुई, हम इसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कौन इन्वेस्ट कर सकता है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या इसकी टैक्स इम्प्लीकेशंस हैं और कैसे इसको हम विड्रॉ कर सकते हैं। इन सब सवालों का जवाब आज हम इस वीडियो में देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, सो दैट इम्पोर्टेंट वीडियोस आप तक आती रहेंगी और आपका फाइनेंशियल ज्ञान बढ़ता रहेगा। एसएसवाई स्कीम दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना स्कीम लॉन्च हुई 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत। इस स्कीम के तहत सरकार ने बोला कि आप बेटियों को आगे पढ़ाइए और उनको आगे बढ़ाइए, सो दैट वो देश का नाम रोशन कर सकें। और उसी के लिए सरकार ने एसएसवाई स्कीम को लॉन्च किया कि आप इस स्कीम के अंदर इन्वेस्ट कीजिए, हम आपको गारंटीड रिटर्न देंगे और सबसे ज़्यादा रिटर्न देंगे। तो दोस्तों, देखते हैं कि ये स्कीम के अंदर क्या कंडीशंस हैं और कैसे हम इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहली कंडीशन ये है, द गर्ल शुड बी इंडियन। जो गर्ल होगी, जो बेटी होगी, उसका जो सिटीजनशिप है वो भारत का होगा, इंडिया का होगा। सेकंड इज, इसके अंदर जो हमें अकाउंट खोलना है स्कीम के अंदर, वो गर्ल की एज 10 साल से तक ही होनी चाहिए, मतलब 10 साल या पहले छोटी होनी चाहिए। अगर उसकी एज 11 साल है तो इस स्कीम के अंदर अकाउंट नहीं खुल सकता है। थर्ड इज, आपको जो इसके अंदर अकाउंट खोलना है वो डेजिग्नेटेड बैंक या किसी पोस्ट ऑफिस के अंदर ही खोलना है, किसी आप प्राइवेट बैंक्स वगैरह में नहीं खोल सकते हो। फोर्थ इज, आप मैक्सिमम इसके अंदर 2 ही अकाउंट खोल सकते हो 2 गर्ल्स के लिए, मतलब पर गर्ल 1 अकाउंट। तो हर एक लड़की का 1 ही अकाउंट होगा और मैक्सिमम 2 ही अकाउंट इस स्कीम के अंदर हो सकते हैं। दोस्तों, ये जो अकाउंट है वो अकाउंट ओपन होगा 21 साल के लिए, 21 ईयर्स के लिए। तो आप अगर लेट से गर्ल की एज है 5 साल की, आपने अकाउंट ओपन किया, तो जो इसकी मैच्योरिटी आएगी वो आएगी उसकी एज की 26 की एज में जाकर, मतलब 21 साल के लिए ये अकाउंट खुलेगा। इसके अंदर जो आपको इन्वेस्टमेंट करनी है वो 15 सालों के लिए करनी है मैक्सिमम, और मिनिमम मैक्सिमम टोटल 15 साल ही हैं जो आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। फॉर एग्जांपल, गर्ल की जो एज है 5 साल की है, आपने अकाउंट खोला, तो गर्ल की एज 20 साल तक, मतलब 15 सालों तक, तो टोटल गर्ल की एज जब 20 हो जाएगी तब तक आपको इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है। पर 20 के आगे जो मैच्योरिटी है वो आपकी है 26वीं में, 26 की एज में, तो आगे के 6 साल आपको इंटरेस्ट मिलता ही रहेगा, वो कंटिन्यू रहेगा। जो मिनिमम आपको इन्वेस्टमेंट करनी है वो है 250 रुपये की, 250 रुपीज़ की, और मैक्सिमम है 1.5 लाख रुपए की, 1,50,000 रुपीज़ की पर ईयर। तो एक साल में कम से कम 250 रुपये या 1.5 लाख रुपए, जितना पैसा आपके पास है उसी के हिसाब से आप हर साल पैसा डालते रहिए। कोई फिक्स अमाउंट नहीं है कि पहले साल आपने 250 डाला तो दूसरे साल आप 1 लाख डाल सकते हैं, उसके अगले साल आप 10,000 रुपये डाल सकते हैं, फिर आप 1.5 लाख रुपये डाल सकते हैं। तो ऐसे करते करते आपको 15 सालों तक इस अकाउंट के अंदर पैसा डालना है। अब बात करते हैं विड्रॉल की, कि इस अकाउंट में से पैसा कैसे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, इस अकाउंट में आप 2 तरीके से पैसा निकाल सकते हैं। फर्स्ट इज, इफ़ द गर्ल गेट्स मैरिड आफ्टर द एज ऑफ 18 ईयर्स, मतलब लड़की की शादी हो जाती है उसके 18 साल के बाद। तो लेट्स से अगर 20 की एज में आप लड़की की शादी कर देते हो या 22 में कर देते हो, तो जितना भी उसके अकाउंट में पैसा है उसे विड्रॉ किया जा सकता है। इस स्कीम के तहत आप पार्शियल विड्रॉल भी कर सकते हो। तो मतलब कि लेट्स से गर्ल की एज 18 हो जाती है और उसकी फर्दर स्टडी के लिए आपको पैसा चाहिए, तो गवर्नमेंट कहती है आप 50% जितना भी इस अकाउंट में है उसका 50% आप निकाल सकते हो गर्ल की हायर एजुकेशन के लिए। तो दोस्तों, ये सारी कंडीशंस हैं एसएसवाई अकाउंट की, एसएसवाई स्कीम की, जिसमें आप निवेश कर सकते हैं। अब देखते हैं इस स्कीम के बेनिफिट्स क्या हैं। सबसे पहला बेनिफिट है हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। दोस्तों, सरकार ने जैसे ही बोला था 2015 में कि ये स्कीम लॉन्च हुई और सबसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा, तो इस स्कीम में आपको सबसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। तो जून 2021 यानी कि आज के टाइम में इस स्कीम का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 7.6%। किसी भी गवर्नमेंट स्कीम का, मतलब किसान विकास पत्र,
सीनियर सिटीजन, पीपीएफ, किसी भी स्कीम का रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.6 से ऊपर नहीं है। 7.2 है, 7.0 है, 7.1 है। तो सबसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। इवन 1.5-2 साल पहले इसके अंदर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट गया था वो 8.6 तक चला गया था। तो हमेशा इसके अंदर आपको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट ही मिलता है। सेकंड इज़ गारंटीड स्कीम। दोस्तों क्योंकि ये सरकार की स्कीम है, इंडियन गवर्नमेंट की स्कीम है, तो इसके अंदर जो रिटर्न है वो गारंटीड है, वो आपको मिलेगी ही मिलेगी। इसके अंदर कोई भी इशू नहीं आएगा। थर्ड इज़ टैक्स बेनिफिट। दोस्तों इसके अंदर पूरा का पूरा अमाउंट जितना भी आप इन्वेस्ट करते हैं या इंटरेस्ट के रूप में आप कमाते हैं या टोटल अमाउंट जब भी आप 21 साल बाद निकालेंगे वो सारा का सारा एग्जेम्प्ट होगा, उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। फोर्थ बेनिफिट इज़ फ्लेक्सिबल अमाउंट। जैसे कि मैंने आपको बताया इसके अंदर कोई फिक्स अमाउंट आपको नहीं डालनी है, कोई बाउंडेशन नहीं है आपके ऊपर कि भाई हर महीने या हर साल 10,000 रुपये डालने हैं या 1.5 लाख रुपये डालने हैं। तो 250 रुपये से लेकर 1.5 लाख तक इन बिटवीन कोई भी अमाउंट किसी भी साल में हर साल डालते रहिए। एक साल आपने 300 डाला, फिर अगले साल आपने 80,000 डाल दिया, फिर अगले साल पैसे नहीं है फिर आपने 1,000 रुपये डाल दिए। तो ऐसे 15 साल तक 250 और 1.5 लाख के बीच में जो अमाउंट है आपको हर साल कुछ ना कुछ डालते ही रहना है। फिफ्थ इज कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि जो आपका इंटरेस्ट है वो आपको कंपाउंडली मिलता रहेगा। मतलब कि 1 साल के बाद जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो दोबारा से री इन्वेस्ट हो जाएगा, दोबारा से निवेश हो जाएगा स्कीम में, फिर आपको इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसी को ही हम कंपाउंडिंग इंटरेस्ट बोलते हैं। छठा बेनिफिट कन्वीनियंट ट्रांसफ़र। तो दोस्तों इस अकाउंट को आप कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेट्स से अगर आप दिल्ली में जॉब कर रहे हैं और फिर आपकी जॉब ट्रांसफ़र हो जाती है कोलकाता में, तो अगर आपको कोई आपका सेविंग अकाउंट है या कोई और स्कीम में आपने इन्वेस्ट कर रखा है तो ईजिली आप अपने अकाउंट्स ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। आपको इधर का क्लोज करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा और नई जगह पे नई स्टेट में दूसरा अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। पर सरकार ने इसके अंदर ये भी बेनिफिट दे रखा है कि अगर आपका कहीं ट्रांसफ़र हो जाता है दूसरे स्टेट में तो आप ईजिली इसका जो अकाउंट है किसी बैंक में या पोस्ट ऑफिस में, इसको आप ट्रांसफ़र करवा सकते हैं किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। तो एक काफ़ी अच्छा इसका एक बेनिफिट है दोस्तों अब हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि हमें कितना इन्वेस्ट करके कितना अमाउंट 21 साल बाद मिलेगा। तो दोस्तों लेट्स से कि गर्ल का जो बर्थ है वो हुआ 2021 में। आपने एनुअल इन्वेस्टमेंट मतलब हर साल जो इन्वेस्टमेंट की वो की 1 लाख रुपए की। इन्वेस्टमेंट पीरियड जैसे मैंने आपको बताया 15 साल का होता है। तो जो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हुई वो ही 15 लाख की। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने एज्यूम किया 7.6% का। तो दोस्तों जो आपको मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगी वो 21 साल बाद मिलेगी 43,95,381 रुपये की। तो दोस्तों ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट है इस स्कीम का कि आपको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, गारंटीड रिटर्न्स होती हैं, हर चीज़ फ्लेक्सिबल है और आपके लिए फ्यूचर के लिए आपकी बेटी के लिए ये अमाउंट बहुत ज़्यादा काम में आएगी। और इस अमाउंट का मतलब जो आप इन्वेस्ट करेंगे हर साल उसका आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 का। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जाना कि SSY अकाउंट क्या चीज़ है, हमें इसके अंदर क्यों निवेश करना चाहिए, इसके क्या बेनिफिट्स हैं और कितना हमें रिटर्न मिलेगा। दोस्तों आई विल ऑलवेज एडवाइस कि अगर आपके घर में गर्ल चाइल्ड है और जिसकी एज अभी तक 10 की नहीं हुई है तो आप ये अकाउंट ज़रूर खोलिए और उसके फ्यूचर के लिए अमाउंट एक्यूमुलेट कीजिए। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि अगर हम किसी और टॉपिक पर भी वीडियो बनाएं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। डेफिनेटली वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू मेक दी वीडियो। और दोस्तों आपका किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वी विल डेफिनेटली आंसर टू योर ऑल दी क्वेरीज। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू।